हेलो बच्चों, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, इन स्टेटमेंट को हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर का थोड़ा जस्टिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको समझते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कंसीडर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर 3 दे रखा हुआ है और बेस कितना है 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है एक। ठीक है, तो हमको मालूम है कि 10 ए बराबर क्या होगा। ठीक है, ये एंगल ए ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो 10 ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख के हम समझ रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, जब इसको अगर इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0 से 0 समथिंग कुछ आएगी, मतलब 0 पॉइंट कुछ आना है। मतलब इस वैल्यू जो है वो लेस देन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, मतलब 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अगर हम एंगल, अब इसमें एंगल अगर चेंज कर दें, ये एंगल इसको हम मान लेते हैं कि एंगल ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि 10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होती है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हो गया 4/, कितना हो गया 4/3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हमेशा 0 से छोटी, हमेशा 1 से छोटी जो है वो नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, ठीक है, तो 10 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1 होती है। तो 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। हमेशा 1 से छोटी हो, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब इसी में जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है कि सेक ए बराबर लिखा हुआ है 12/5। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब किसी एंगल के लिए, किसी एंगल ए के लिए क्या सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेक ए बराबर होता क्या है। तो हमको मालूम है कि जो सेक है वो क्या होता है, 1/cos, कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, कॉस ए का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेक ए निकल आएगा। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस अगर हम रखें तो कॉस जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक अपॉन का साइन लगा हुआ बटे का, एक बटे का साइन ये है, तो नीचे का नंबर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा h/b। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक है, अब ये दे रखा हुआ है 12/5। ठीक है, मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल की अगर हम इसको हमने ए मान दिया, तो ये बी और ये सी, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है।
तो यहाँ लॉन्गेस्ट साइड क्या दी है, 12 दी है, और जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 से छोटी ही निकलेगी, मतलब ये चीज़ क्या है, पॉसिबल है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो cos A है, ठीक है, cos A इज़ द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। क्या cos A को बोला है कि कोसिकेंट लिख सकते हैं क्या हम, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होती है फॉल्स। क्यों? क्योंकि cos A जो है वो कोसाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। 4th स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें कि cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू cot एंड A, ठीक है। cot A बोल रहा है क्या ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं, तो नहीं, ठीक है। cot का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता और A का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसी टाइप से अगर लिखा हुआ है अगर sin A तो ये ट्रू है, लेकिन sin और A अगर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉल्स हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, अपने आप में ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब लास्ट स्टेटमेंट जो होती है 5th नंबर की, 3rd नहीं 4th नंबर था। 5th स्टेटमेंट लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है फॉर सम एंगल थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितने दे रखी है, 4/3। हमको यहाँ से हम देखते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूस 3, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब किसी भी एंगल को आप ए ले सकते हो, मान लेते हैं हम कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हमने ए ले लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की बात हो रही है। तो थीटा के जस्ट सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, थीटा के जस्ट बाजू वाली साइड जो वो बेस हो जाएगा, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हाइपोटेन्यूस जो है वो 3 दे के रखा हुआ है, और परपेंडिकुलर जो है कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो गई, ठीक है, क्योंकि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये 4/3 जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो हाइपोटेन्यूस होता है, जो हाइपोटेन्यूस जो होता है वो हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। इसलिए जो 5th स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ओके।